Good morning, students. I hope you all are very good and fine. So I know this time is really difficult for all of you students. Maybe you guys are having fun this time क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर नहीं रहे हो, कोई प्रेशर है नहीं कि स्कूल जाना है एंड ऑन. सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल कि आप लोग पूरा दिन घर में रहो और घर में एडवेंचर्स करो. बट बेसिकली यू हैव टू स्टडी. आपको तब भी पढ़ना पड़ेगा जब आप घर में रहोगे तो, वेदर इट इज एग्जामिनेशन सो हेल्डिंग और नॉट, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर सेल्फ. आप लोगों को खुद के लिए पढ़ना होगा. मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसके लिए पढ़िए. नो, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज. अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो आपको उस चीज़ को करोगे कैसे कल को, अगर वो मिल जाएगी आपको करने को. सो बेसिकली दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू टेक नॉलेज मोर देन गिविंग एग्जाम. ओके, सो बेसिकली क्या बताया जा रहा है यहाँ पे. हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर के जो टाइप्स थे, उनका स्टेटमेंट में क्या चेंजेस होता है, ये चीज़ें पढ़ी थी. और उसके अलावा आज हम लोग पढ़ेंगे कि हर एक स्टेटमेंट में, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो. उन सारे सेंटेंसेस में, उन सारे टेंसेस का सेंटेंस किस तरीके से बनता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो नाउ टेक आउट योर नोटबुक्स. अपने अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए. आज हम लोग टेंस का पार्ट 5 पढ़ेंगे. ओके, टेक आउट योर नोटबुक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. Yeah. So first of all, put the first heading present tense. नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस. फिर नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस. अब इसके अंडर में हमारे, जब मैंने बताया था कल, तो इसमें चार चार आते हैं हमारे, है ना. ओके, तो पहला हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे आ जाएगा सिंपल पास्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर. ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिडिल में,
यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस हिसाब से आप लोग सारे टाइप्स भी लिख लोगे। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Okay, now write down this. Okay, so now write down, we'll write down the one sentence of each. हम लोग एक एक सेंटेंस सबके लिखेंगे जिससे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का सेंटेंस बनता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था she jumps, राइट? ये एग्जाम्पल है आपका। ओके, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, she jumped। नेक्स्ट है आपका she के साथ क्या लगता है, will, she will jump। नेक्स्ट है आपका, इसमें she के बाद क्या लग जाएगा, is, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये जो बीच में आपका लगा ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। मैं अंडरलाइन कर दूंगी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी। तो शी इज जंपिंग। जितनी जगह भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा, जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा उसके लास्ट में आईएनजी जरूर लगेगा। जंप इंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट में इसकी जगह वॉस लग जाएगा। तो शी वॉज, क्योंकि वॉज क्या होता है, हमारे पास्ट में यूज होता है, पहले हो चुका है। शी वॉज जंपिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा विल लगेगा। तो शी विल बी जंपिंग, शी विल बी जंपिंग, शी विल बी जंपिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी विल बी जंपिंग। फिर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, शी हैज, ये हैज क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। शी हैज जम्प्ड, मतलब वो जंप कर चुकी है। ठीक है, शी हैज जम्प्ड, यहाँ पे क्या हो जाता है, शी हैड, तो हैड क्या हो जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब। शी हैड जम्प्ड, शी will have jumping, she will have jumping, she will have jumping।
ठीक है। अब हम लोग क्लास में क्या लिखेंगे? शी हैज बीन जंपिंग। मैंने क्या बोला था कि जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस आएगा उसके लास्ट में ing जुड़ जाएगा, और ये हैज बीन क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर ये विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब थी। अब पास्ट प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे शी हैज बीन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी हैड बीन। हैड बीन के बाद क्या हो जाएगा? जंपिंग। तो हैड बीन क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है। लास्ट में छोटा सा यहाँ पे जंपिंग लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा? शी विल हैव बीन जंपिंग। हम लोगों ने एक ही सेंटेंस के मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस का सारा टाइप लिख लिया। सारा टाइप मतलब सारे फ्यूचर्स में उस सेंटेंस को लिखा और देखा कि उस सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो नाउ राइट डाउन दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक्स। ये सारे सेंटेंसेस को देखिए, लिखिए और ये ध्यान रखिए कि सब में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एक कॉमन सी बात ध्यान में रखिएगा दिमाग में कि जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आएगा उसकी वर्ब में, जैसे जंप मतलब उछलना, ऐसी कोई भी वर्ब आएगी तो उसके लास्ट में ing जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर जुड़ा, यहाँ पर जुड़ा, जितने भी कॉन्टिन्यूअस जहाँ पर लगेगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस वर्ड जहां पर भी आया उसके वर्ब में लास्ट में क्या हो जाएगा? ing जुड़ जाएगा। तो ये आपका कह सकते हैं कि ये सेंटेंसेस हैं। राइट डाउन दिस सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स। सुनाओ, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें सेंटेंसेस लिखे गए। तो बेसिकली आप लोगों को इसका टाइप्स याद करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, ing लगता है, नहीं लगता है, ed लगती है। छोटी छोटी चीज़ें टेंसेस में ही याद की जाती हैं। टेंसेस में इन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखकर पूरा सेंटेंस लिखा जाता है। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पूरे टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए। सो ये चीज़ें आप लोगों ने छोटी छोटी पढ़ी। इसके बाद का जो पार्ट है वो हम लोग वी विल डिस्कस इन टू द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू क्लास।